नरेश मीणा को कांग्रेस नेता का मजबूत साथ। प्रमोद जैन भैया के सियासी नैया डूबने की कगार पर। अब आगे क्या होगा? जी हां, राजस्थान की सियासत में एक नया तूफान खड़ा हो रहा है और इसका नाम है नरेश मीणा। नरेश मीणा की हाड़ौती के झालावाड़ से शुरू हुई उनकी क्रांति रैली अब एक आंदोलन बन चुकी है। गांव गांव, शहर शहर, युवा बुजुर्ग, हर कोई नरेश मीणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। तन मन धन से लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन असली बवाल तो अभी बाकी है। वो कहते हैं ना कि दोस्त का दुश्मन भी दुश्मन होता है। आपको याद होगा, नरेश मीणा ने कहा था कि वो प्रमोद जैन भैया की राजनीति खत्म करके रहेंगे और अब इसमें नरेश मीणा अकेले नहीं है। उनके साथ अब कांग्रेस के दिग्गज नेता है। जी हाँ, भरत सिंह कुंदन मजबूती से नरेश मीणा के साथ खड़े हैं। ये वही भरत सिंह है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आंखें खोलने की कोशिश की थी। उनके सामने प्रमोद जैन भैया के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। बाना जिले की अंता विधानसभा से विधायक और तत्कालीन खाद्य मंत्री रहे प्रमोद जैन पर भरत सिंह ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। अवैध खनन से लेकर सियासी साजिशों तक भरत सिंह ने गहलोत को कई पत्र लिखे, यहाँ तक कि अपने बाल मुंडवा कर गहलोत को भेंट किए थे, लेकिन गहलोत ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इतना ही नहीं, भरत सिंह ने गहलोत जी को यह तक भी लिखा था कि आपका ईमान मर चुका है। गांधीवादी अशोक गहलोत को यह शोभा नहीं देता, लेकिन अशोक गहलोत की आंखें नहीं खुली और शायद आज भी बंद है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। यूं कह लीजिए कि शायद प्रमोद जैन भैया की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भैया के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब भरत सिंह कुंदन और नरेश मीणा एक साथ खड़े हैं। और सिर्फ भरत सिंह कुंदन ही नहीं, लाल डायरी वाले राजेंद्र सिंह गुड्डा भी, जिन्होंने अशोक गहलोत की नींदें उड़ा दी थी। या फिर यूं कह लीजिए, आज अशोक जी गहलोत सत्ता में नहीं है, उसकी एक वजह राजेंद्र सिंह गुड्डा है और उनकी लाल डायरी है। वो भी नरेश मीणा के साथ खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जैसे बड़े चेहरे भी नरेश मीणा के साथ कदम ताल कर रहे हैं। ये समर्थन कोई छोटी बात नहीं है, एक सियासी भूचाल का संकेत है। अब सवाल ये है कि प्रमोद जैन भैया की सियासी नैया अब डूबने के कगार पर क्यों है? बारां जिले के खान की झोपड़ियां गांव में कोटा जिले में शामिल नहीं करने का फैसला, अवैध खनन के गंभीर आरोप और गहलोत का खुला समर्थन, ये सब प्रमोद जैन के खिलाफ जाता जा रहा है। अब तो गहलोत जी सत्ता में भी नहीं है उन्हें बचाने के लिए, और अब भरत सिंह और नरेश मीणा एक साथ हैं। प्रमोद जैन की मुश्किलें चरम पर है, ये मान लीजिए। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? नरेश मीणा की क्रांति रैली राजस्थान की सियासत को एक नया रंग दे देगी? क्या प्रमोद जैन भैया की सियासी नैया डूब जाएगी या फिर कोई नया सियासी ड्रामा शुरू हो जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक देखते रहिए भारत प्रेस।